नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीना बीत चुका है। जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। लाखों लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है और शरणार्थी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा। इन सबके बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ ने खुफिया जानकारी दी है। इसके मुताबिक रूस 9 मई तक जंग समाप्त कर सकता है। श्रीलंका में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले श्रीलंका की इकोनॉमी पहले ही मुश्किल में थी। चीन के कर्जजाल में फंसकर यहां अब हालात बेकाबू हो गए हैं। दूध, ब्रेड, चीनी, चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। आबादी के बड़े हिस्से में इन्हें खरीदना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि स्कूल की किताबें छपवाने के लिए इस देश के पास कागज तक नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद एक बार फिर लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत उसने 6ठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्कूल नहीं खोले जाने का फैसला लिया है। उसके इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आवाज उठाई है। वहीं उसके इस फैसले से नाराज अमेरिका ने दोहा में तालिबान से होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 15 करोड़ लोगों को खुशखबरी दी है। इस बैठक में मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीनों तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक बैंक बंद रहेंगे। साप्ताहिक अवकाश और बैंक हड़ताल की वजह से लगातार 4 दिन तक बैंकों में काम नहीं होगा। अगर आज आप अपना जरूरी काम नहीं कर पाए तो फिर आपको 4 दिन तक इंतजार करना होगा। जहां शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंकों में काम नहीं होगा, देश भर की बैंक यूनियंस ने सरकार के कथित निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन हड़ताल करने का आह्वान किया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ये आईपीएल का 15वां सीजन है। क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग का पहला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बड़ा हादसा हुआ है। सोलन से चलाई जा रही एक निजी बस हादसे का शिकार हुई है। ये बस साधु पुल के पास खाई में गिरी है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि जानकारी मिली है कि एक शख्स की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। घायलों को कंडाघाट अस्पताल में सोलन रेफर कर दिया गया। हादसा शनिवार सुबह करीब 10 बजे के करीब पेश आया है। कश्मीरी पंडितों पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात का हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने समर्थन किया है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है, कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। उनके साथ हुई घटनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए 27 मार्च को पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी परीक्षा होगी। कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने वाली इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को केंद्रों पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने दी है। अब नजर डालेंगे अखबार की प्रमुख खबरों पर। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी ही बार चुनाव जीता हो। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। प्रदेश के स्कूलों को अब जल्द ही नए प्रिंसिपल मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कैडर स्तर और इस साल प्रमोट होने वाले लेक्चरर का डाटा मांगा है। पिछले साल के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के 15वें सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा। मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इन सभी खबरों को प्रमुखता से आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। प्रगति की भागीदारी में हिमाचल में न्यू आइडिया की जरूरत को अब टाला नहीं जा सकता, बल्कि जरूरत ये भी है कि हर फाइल, योजना या परियोजना के पुराने ढर्रे को बदला जाए। इस लेख को आप न्यू आइडिया का सृजन जरूरी शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही पुनीत बंटा का लेख होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी में कैरियर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है हरनाम सिंह ने।
कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे एक हैरान कर देने वाले मामले पर। कोरोना ने दुनिया में काफी तबाही मचा रखी है। कई लोगों की जान चली गई है और कई इससे इन्फेक्ट होने के बाद इसके परिणाम भुगत रहे हैं। फ्लोरिडा की रहने वाली क्लेयर ने इस वायरस से बचाव के लिए इंजेक्शन के दोनों डोज लगवा लिए थे। इसके बावजूद इस साल की शुरुआत में उन्हें कोरोना हो गया। हालात सीरियस होने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स को उसकी जान बचाने के लिए उसके पैर काटने पड़े। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।